हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद मैं वीडियो बना रहा हूँ। लास्ट वीडियो अगर आप देखोगे तो मैंने कुछ 15 दिन पहले डाला होगा, जब मार्केट में मैंने आपसे बात करी थी कि मार्केट या तो 26,500 जा सकता है या 25,500 जा सकता है। लेकिन उसके बाद अगर आप लास्ट के 2 हफ्ते अगर हम देखें तो लास्ट के 2 हफ्ते में मार्केट में कोई भी मोमेंटम नहीं है। इसके कुछ रीजंस हैं और काफ़ी सारे लोगों को ये लग रहा है कि मार्केट शायद इसी तरह मूव करेगा और मार्केट में कोई मूव नहीं आएगा। ऐसा नहीं है। देखो, साल का ये जो पार्ट है, बिल्कुल एंड का जो साल का पार्ट होता है, वहाँ पे मैंने आपको आई थिंक एक मैंने टेलीग्राम पे भी आपको वॉइस नोट छोड़ा था कि कहीं ना कहीं लास्ट के ईयर एंड पे मार्केट में मोमेंटम नेचुरली कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एफआईएस होते हैं जो एनुअल लीव्स पे जाते हैं। वहाँ पे ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो ट्रेडिंग बंद कर देते हैं। वॉल्यूम तो अभी भी आ रहा है, ट्रेडिंग तो मार्केट में अभी भी हो रही है, लेकिन वॉल्यूम कंपैरेटिवली कम हो जाता है। और आपने देखा भी होगा पिछले कुछ 3-4 दिनों से। अगर मैं डेली चार्ट दिखाता हूँ आपको, या मैं एक बार आर्ली चार्ट खोलता हूँ, तो अगर आप आर्ली चार्ट देखोगे तो आप देखोगे मोमेंटम बहुत कम आ रहा है। अगर यहाँ देखोगे पूरे दिन मार्केट यहाँ का ये आपको दिख जरूर रहा है बड़ा, लेकिन यहाँ पे 200-250 पॉइंट की रेंज में ही घूम रहा है मार्केट, कम कम से कम ऑलमोस्ट 2 हफ्तों के आसपास से। तो यहाँ पे क्या मोमेंटम आएगा नहीं आएगा मार्केट में, अगर ये दो लाइंस देखोगे आप जो मैंने मार्क करी हुई हैं, ये वीकली चार्ट पे मार्क करी थी मैंने। अब यहाँ देखोगे आप तो ऑलमोस्ट जैसा अक्टूबर से मार्केट में अगर आप देखोगे यही रेंज चल रही है। और ये रेंज कितने पॉइंट्स की है? और देखोगे तो ये सिर्फ 600 500 600 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है मार्केट ऑलमोस्ट 2-2.5 महीने से। तो यहाँ पे एक बड़ा मोमेंटम आना है। दूसरा रीजन क्या है कि मार्केट में कोई मोमेंटम नहीं आ रहा है? दूसरा रीजन है इंडिया विक्स का। अगर मैं आपको यहाँ पे इंडिया विक्स का चार्ट दिखाऊं, तो इंडिया विक्स काफी टाइम बाद 10 के भी नीचे क्लोज दे चुका है। यहाँ पे अगर पहले देखोगे तो मार्केट में ये बहुत पहले ये जो जोन है मार्केट का, अगर देखो 2014-15 पे जा रहे हैं हम, ये जोन कभी भी टूटा नहीं है और अभी भी मार्केट इसी जोन पे खड़ा है और कहीं ना कहीं इसके आसपास है। तो यहाँ पे मार्केट में मैं एंटिसिपेट करता हूँ कि मार्केट में एक अच्छा खासा मूवमेंट आने वाला है, या तो जनवरी फर्स्ट वीक में या नेक्स्ट वीक भी हो सकता है, क्योंकि नेक्स्ट वीक हमारी अभी भी इस महीने की एक एक्सपायरी बची है जो कि मंथली एक्सपायरी है। आई थिंक, अगर मैं सही हूँ एक बार मैं देख लेता हूँ यहाँ पे, निफ्टी की 30 तारीख को आई थिंक मंथली एक्सपायरी होगी। यहाँ ये अगर आप देखोगे दिसंबर की अभी भी हमारे पास एक्सपायरी पड़ी हुई है, और यहाँ पे डेट आपकी आई थिंक ट्यूसडे को होगी। ये आपको आ रही है 30 दिसंबर के आसपास। तो अभी एक एक्सपायरी हमारे पास निफ्टी की बची है, तो एक मोमेंटम उस टाइम भी आ सकता है। लेकिन अब मार्केट 26,000 के आसपास है, तो मंडे है और ट्यूसडे को एक्सपायरी है हमारी। तो यहाँ पे 26,000 के नीचे ब्रेक करेगा या उसके आसपास ही रहेगा, वो भी देखने वाली बात होगी। पर्पस इस वीडियो को आपको बताने का है कि मार्केट अब आगे किस तरह से मूव कर सकता है। इंडिया विक्स यहाँ से हमेशा उठता है, अगर ये भी ब्रेक कर देता है तो प्रीमियम्स में और ज़्यादा आपको दिक्कत आने वाली है, क्योंकि प्रीमियम मोमेंटम जिस वजह से आपको काफ़ी लॉस हो रहा होगा, मेरा भी ये महीना लॉस में है। मैं यहाँ पे कोशिश कर रहा था निकालने की, उसको पता नहीं यहाँ पे एरर आ रहा है। अगर मैं आपको दिसंबर दिखाऊं तो आई थिंक 30,000 के आसपास का हमारा भी लॉस है, बट आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। और यहाँ पे मैं बार बार कोशिश कर रहा हूँ, बट आई थिंक इसमें कुछ प्रॉब्लम चल रही है इधर उधर के पोर्टल में। बट यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ फिगर वाइज 30,000 के आसपास के हम लॉस में हैं हम इस महीने। तो उसमें एक दिन हमारा बड़ा लॉस हुआ था जो कि फ्रस्ट्रेशन के कारण हुआ था। बट आगे की बात कर लेते हैं कि मार्केट अब यहाँ से अगर चार्ट के हिसाब से चलता है तो मार्केट कहाँ तक जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे वीकली चार्ट खोल देता हूँ। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे सबसे पहले, तो मैंने आई थिंक पहले भी आपसे बात करी है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई के आसपास ही ऑलमोस्ट यहाँ पे अगर आप देखोगे, ये हमारा ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई अगर आप देखोगे तो ये है, अ, इसका हाई देखोगे आप तो 26,277 के आसपास का। ठीक है। अब यहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट 5-6 बार कोशिश कर चुका है। अगर आप यहाँ देखोगे तो यहाँ पे ऑलमोस्ट, इसको बड़ा करता हूँ मैं थोड़ा सा, या 1 2 3 4 4 बार ट्राई कर चुका है, बट यहाँ से कहीं ना कहीं मार्केट को ऊपर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हैं। और जिस तरह की लास्ट वीक की कैंडल बनी है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, ये जिस तरह की स्ट्रॉन्ग डोजी कह सकते हो आप इसको, ये एक सेलिंग का प्रेशर दिखाती है। और यहाँ पे बायर्स अगर वीक हो जाते हैं तो मार्केट दोबारा से नीचे आएगा। और मैंने बताया जैसे इंडिया विक्स भी अगर बढ़ेगा, क्योंकि इंडिया विक्स अब 9 से सीधे 12-13 तक जाएगा दोबारा से, क्योंकि यही है उसका पैटर्न, यही है। अगर आप यहाँ देखोगे तो बार बार 9 तक आता है ये, 9 के बाद यहाँ पे 10-12 जाता है। यहाँ पे 19 भी गया था, ये कोविड का टाइम था आई थिंक, 2024 का। ये इलेक्शन वाला टाइम था, जब इलेक्शन वाले टाइम पे मार्केट में ये मार्केट ऊपर गया था, लाइक नीचे गया था पहले। तो इंडिया विक्स बढ़ा था मार्केट, जब इंडिया विक्स बढ़ेगा तो नीचे फिर जाएगा, तो कहीं ना कहीं एक फॉल का एक्सपेक्ट एंटिसिपेशन है मेरा फिर भी। और मैं अगर मंथली चार्ट दिखाता हूँ आपको, मंथली चार्ट देखोगे आप, मंथली चार्ट में कहीं ना कहीं बिल्कुल ऑन द ब्रेक ऑफ ब्रेकआउट पर है हम, लेकिन मार्केट में अभी भी नेगेटिव कैंडल है, क्लोज नहीं हुई है कैंडल है। ठीक है। तो यहाँ पे वीकली चार्ट अगर आप देखें, तो मान लो आपको किसी को फ्रेश पोजीशन बनानी है, तो फ्रेश पोजीशन मेरे हिसाब से इस बार इस बार अगर 26,000 नीचे ब्रेक करता है बेसिकली, आप मान के चलो 25,950 या 930, 26,000 के नीचे डिसाइसिव क्लोजिंग आती है अगर 30 मिनट के चार्ट पे, तो आई थिंक मैं भी पोजीशन बनाने वाला हूँ। और सेलिंग की साइड जो मैं अपने स्ट्रेट वाले अकाउंट में बनाऊंगा, वहाँ पे पोजीशन बनाऊंगा। और मैं वेट करूंगा कहीं एटलीस्ट 25,500 तक के टारगेट हम यहाँ पे देख सकते हैं, एटलीस्ट हम यहाँ तक के टारगेट देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉल मुझे लग रहा है आएगा, और उस वो इंडिया विक्स को भी बढ़ाएगा आपके। ठीक है।
तो ये हमारी सेलिंग की पोजीशन हो सकती है। बाइंग देखो, बाइंग जब तक मत करो जब तक मार्केट अपना ऑल टाइम हाई दोबारा कंसिक्यूटिवली ब्रेक नहीं करे। अब जब मार्केट अपना ऑल टाइम हाई 26,300 26,400, या फिर आप एक और लेवल निकाल सकते हो बीच में। अभी मैं डेली चार्ट पे भी सिंक करूंगा इसको। बीच में एक लेवल आ रहा है आपका, वीकली चार्ट पे नहीं दिखेगा, मैं आई थिंक डेली चार्ट पे जाना पड़ेगा इसके लिए। देखो डेली चार्ट पे अगर जाओगे तो बीच में एक ये जो स्विंग है 26,250 के आसपास का, इस स्विंग के ऊपर भी आप पोजीशन बना सकते हो। अब इस स्विंग के ऊपर मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे पीछे जो हमारा ऑल टाइम हाई था ऑलमोस्ट पहले ही 3 4 बार टेस्ट हो चुका है, तो इस बार ये ज़्यादा रेलेवेंस नहीं रखेगा। ठीक है, तो आप 26,250 का ये जोन भी ले सकते हो। इसके ऊपर अगर 30 मिनट क्लोज होता है तब भी आप पोजीशन बना सकते हो। यहाँ पे टारगेट कितना हो सकता है हमारा, हमारा टारगेट यहाँ पे भी 26,500 26,600 हो सकता है। ऊपर की तरफ कोई हमारे पास चार्ट पैटर्न तो है नहीं, तो 550 तक हम ले सकते हैं। 300 पॉइंट हमें मिल सकते हैं। और कहीं ना कहीं सेलिंग की साइड मेरा व्यू है, जैसे मैंने बताया इंडिया विक्स ये इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडिया विक्स बढ़ेगा तो मार्केट गिरेगा, फियर बढ़ेगा वहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे आप वीकली पोजिशन वीकली लेवल्स के हिसाब से मान सकते हो, 25,930 और यहाँ पे आता है 26,250। इन सबको अब हम हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ से अगर हटाते हैं तो हम चलते हैं सीधे इंटरडे में 15 मिनट के चार्ट पे। किस तरह की पोजीशन हमारी बन सकती है 15 मिनट के चार्ट पर अगर आपको इंटरडे ट्रेड करना है। जैसे मैंने बोला कि एक एक्सपायरी बची है, मंडे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं है, मंडे पीएमडी के ही होगा। लेकिन हाँ, एक्सपायरी वाले दिन एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है, मंथली एक्सपायरी वाले दिन वहाँ पे आप ट्रेड करने की सोच सकते हो। हालांकि लेवल्स आप जो मैं दे रहा हूँ मंडे भी एप्लीकेबल होंगे, तो अगर लेवल ब्रेक होते हैं आपको ट्रेड करना है तो आप ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 26,000 के आसपास का डील होता फ्राइडे का। तो यहाँ मैं हमेशा बना करता हूँ 26,000 के आसपास, तो एटलीस्ट 25,950 तक तो आपको वेट करना ही पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक ट्रेड बन सकता है, अगर ये लो टूटता है तो ये गैप पड़ा हुआ है हल्का सा यहाँ तक का 26,975 तक का। बट मैं आपको बोलूँगा इतने छोटे से ट्रेड में विद इंडिया विक्स इतना लो है, तो वहाँ पे प्रीमियम आपको कुछ जगह खास मिलेगा नहीं। ठीक है, तो एटलीस्ट इसको गैप के नीचे निकालने दो, 25,950 के नीचे इसको आने दो, तब जाके इंटरडे में ट्रेड बनाना, क्योंकि नीचे भी अगर आप देखोगे गैप पड़ा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा 25,900 के आसपास का, और इसके भी नीचे निकलता है तो हम इस गैप फिलिंग से थोड़ा सा पहले निकलने की सोचेंगे। 850 तक के टारगेट आप रख सकते हो। तो ये 100 पॉइंट आपको इजीली मिल सकते हैं, और इसके चांसेस मुझे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं वो ट्यूसडे को रेदर देन मंडे। ठीक है, तो सेलिंग के ये लेवल्स रख सकते हो आप। बाइंग अगर करनी है तो बाइंग में हमेशा दिक्कत होती है जब मार्केट लगातार पूरे दिन गिरता है। ऐसे केस में मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे आपको क्या करना है, एक फिबोनाची लेनी है। फिबोनाची से हम डे हाई से डे लो तक का एक 50% का जोन निकालेंगे। एक मिनट गाइस, अगर मैं इसको यहाँ तक खींचता हूँ तो यहाँ पे 50% का जोन आता है आपका 26,056 के आसपास का। ये मैं मार्क करता हूँ, तो आपकी बाइंग इसके ऊपर ही होगी, क्योंकि ये एक डिसाइसिव लेवल होता है जब भी मार्केट लगातार आपको ट्रेंडिंग दिख रहा है, गिर रहा है या बढ़ रहा है, तो वहाँ पे जो 50% का जोन होता है फिबोनाची पे, वो एक डिसाइसिव जोन हमेशा काम करता है। तो अगर मान लो मार्केट यहाँ फ्लैट ओपन होता है और यहाँ जाता है, यहाँ रेसिस्टेंस लेता है, शूटिंग स्टार बनाता है, यहाँ पे सेल भी कर सकते हो। लेकिन इसका ब्रेक करता है तो आप बाय कर सकते हो। तो फर्स्ट टारगेट आपका इस केस में 26,000, 26,070 आ रहा है, तो एटलीस्ट 50 पॉइंट मैं आपको हमेशा बोलता हूँ 26,110 या 112 तक मान के चलो। सेकंड टारगेट अगर आपको लेना है तो इसको रख सकते हो आप 26,100, या डे हाई तक, मतलब फ्राइडे के डे हाई तक का लेवल ले सकते हो। तो बाइंग की साइड थोड़े छोटे टारगेट है, लेकिन सेलिंग की साइड आपको पूरे 100 पॉइंट मिल सकते हैं। बट सेलिंग के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, बाइंग के लिए शायद आपको थोड़ा इमीडिएटली ट्रेड मिल जाए। बट अगेन, क्योंकि लैंड है, वॉल्यूम लो है, तो आप क्वांटिटी अपनी आधी करके चलो, आधी क्वांटिटी में ट्रेड करना, पूरी क्वांटिटी में ट्रेड करोगे तो फंस सकते हो। प्रीमियम बहुत शार्पली डिक्लाइन करेंगे, इंडिया विक्स काफ़ी लो है, क्योंकि हाँ अगर वन साइडेड एक फॉल मिल जाता है हमें मंडे को, तो इंडिया विक्स बढ़ेगा, स्पाइक करेगा, तो वही ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है पूरे रेस्ट ऑफ द वीक भी। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है 25,500 एक बार मार्केट दोबारा जाएगा, फिर वहां से ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, बाकी ये थी आज की एनालिसिस। चैनल को सपोर्ट करते रहो। स्ट्रैटेजीज देखनी है तो यहाँ पे प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है बहुत सारी स्ट्रैटेजीज, बहुत दिनों बाद वीडियो डाला है, बट कोशिश करूंगा रेगुलर रहने की। अब कहीं ना कहीं मूवमेंट भी नहीं आ रहा था तो मन भी नहीं कर रहा था, मैं ट्रेड भी नहीं कर पा रहा था। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करना। मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।